दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों डीएलएड के दिन एक बार फिर से वापस आ चुके हैं और देखा जाए तो इसका लगातार क्रेज बढ़ रहा है। पीएनपी सचिव ने शासन को पुनः प्रस्ताव भेज दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का बड़ा बयान छात्रों के लिए जारी हुआ है। बीएड अभ्यर्थियों की लगातार मुश्किलें बढ़ रही हैं। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में एक मौका है। यूपी SSC पेट 2023, ट्रांसलेटर, जल निगम, जेई भर्ती इत्यादि पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन इसके पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आज हम बात करने वाले हैं यूपी SSC पेट 2023 की बेस्ट बुक के बारे में, जो चक्षु पब्लिकेशन की है। अगर इस पुस्तक की खास बात करें तो इस पुस्तक में सभी टॉपिक को कवर किया गया है। 2200 से अधिक महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न रखे गए हैं और 6 सॉल्व्ड पेपर रखे गए हैं। दोस्तों ये पुस्तक आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल कराई गई है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई है। ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इतना ही नहीं, चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से संपूर्ण गाइड के अलावा एक प्रैक्टिस सेट की बुक भी आती है, जिसमें आपको 1950 से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न और 20 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किए गए हैं। तो देर किस बात की है, चक्षु पब्लिकेशन की इन बेस्ट बुक के साथ अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें और सफलता पाएं। देखा जाए तो 11 अगस्त का दिन मायूसी भरा रहा बीएड छात्रों के लिए, चूंकि प्राथमिक शिक्षक भर्ती से उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया। अब दोस्तों 11 अगस्त के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर विभिन्न संस्थानों में बीएड छात्रों की एंट्री पर बैरियर लग रहा है। सबसे ताज़ा मामला देखा जाए तो छत्तीसगढ़ का है। मध्य प्रदेश को लेकर छात्र चिंतित हैं, तो वहाँ की वस्तु स्थिति के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन वहाँ पर भी बीएड छात्रों को निकाला जा सकता है। अगर ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट है, कंप्लीट नहीं हो पाया है, तो पूरी मुश्किलें हैं, क्योंकि यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो 11 अगस्त 2023 से प्रभावी हो चुका है। और दोस्तों देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कहीं कोई ऐसी चीज़ नहीं लिखी है जो ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट और कंप्लीटेड रिक्रूटमेंट के बारे में कुछ दर्शाती हो। तो साफ तौर पर देखा जाए तो 28 जून 2018 की गाइडलाइन निरस्त के बाद सभी लोग मुश्किल में हैं और इसके क्लियरेंस के लिए सुप्रीम कोर्ट का रास्ता भी तय करना पड़ सकता है। ताज़ा उदाहरण 69,000 शिक्षक भर्ती का है। कल की डेट में सुनवाई होनी थी, चल रहा था आरक्षण का मुद्दा, लेकिन 69,000 भर्ती से ही संबंधित आकाश पटेल की याचिका, जो एक बीटीसी अभ्यर्थी हैं, शिक्षा मित्र और बीटीसी अब एक होकर के इस मामले में बीएड छात्रों के खिलाफ उतर चुके हैं। और दोस्तों देखा जाए तो डे बाय डे जस्टिस साहब की तरफ से यहाँ पर सुनवाई 11 सितंबर से की जाएगी। तो 11 सितंबर से डे बाय डे इस मैटर को सुना जाएगा। मतलब 69,000 में बीएड की एंट्री को अवैध बताने वाले बीटीसी और शिक्षा मित्र अब पूरे पुरजोर तरीके से बीएड को बाहर करने का प्रयास करेंगे। बीएड छात्रों के लिए मुश्किलें लगातार बढ़ी हैं। दोस्तों देखा जाए तो भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है। 2.5 साल से जो अभ्यर्थी हैं वो जॉब भी कर रहे हैं बतौर शिक्षक, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का जब आदेश आया है तो सारी स्थितियां जो हैं असमंजस में हैं। अभी छात्रों को सतर्क रहना होगा और कायदे से पक्ष रखना होगा। यहाँ पे कोई हीला हवाली बीएड के छात्र बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि सिंगल बेंच में अभी मामला चल रहा है। आपको डिवीज़न बेंच जाना है और फिर सुप्रीम कोर्ट का भी रास्ता तय करना है। अगर कोई चाहता है कि सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जाएं तो वो ऑप्शन खुला तो ज़रूर है, लेकिन वहाँ से आपको हाई कोर्ट के लिए रिवर्ट किया जाएगा, क्योंकि आपकी जो अपील हैं वो वहाँ पर डिस्पोज की गई हैं। यही वजह है कि डिस्पोज करके आपको लिबर्टी दी गई है कि आप हाई कोर्ट जाएँ। अब दोस्तों पीएनपी सचिव ने देखा जाए तो डीएलएड के दिन वापस होने पर जो आवेदन की तिथि है उसको बढ़ाने के लिए एक बार फिर से प्रस्ताव भेज दिया है। कहते हैं सभी के दिन आते हैं और अब डीएलएड के दिन आ चुके हैं। डीएलएड का क्रेज बढ़ रहा है, भले ही जो भर्ती हैं वो ना आ रही हों, लेकिन यही आस और उम्मीद है कि बीएड छात्र बाहर हो चुके हैं तो डीएलएड का जो कह लें क्रेज है वो लगातार बढ़ेगा
और बेताज बादशाह प्राथमिक का डीएलएड ही आने वाले समय में होगा। तो इसी वजह से प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए अनिवार्य डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन 2023 में प्रवेश के लिए 3 दिन से वेबसाइट में दिक्कत आने के कारण न कोई ऑनलाइन आवेदन कर पाया, न फीस जमा कर पाया। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए दोस्तों यहाँ पर पीएनपी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी की ओर से तिथि बढ़ाने का जो प्रस्ताव है शासन को भेजा गया है। डीएलएड की कुल 2,33,350 सीटों पर प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन हो रहा है। सीट के सापेक्ष आवेदन कम आने के कारण 2 बार तिथि बढ़ाई गई। इस बीच प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड को अमान्य कर दिए जाने के बाद से डीएलएड में आवेदकों की संख्या बढ़ने लगी। निर्धारित अंतिम तिथि 21 अगस्त तक आवेदन लिया जाना था, लेकिन अभ्यर्थियों ने शिकायत की कि करीब 3 दिन से वेबसाइट नहीं चल रही पाई है। तो अभ्यर्थियों ने शुल्क जमा नहीं किया और इसकी भी शिकायत पहुंचाई। तो इसी तरह प्रिंट निकालने की शिकायत भी पीएनपी में पड़ी है। तो इस वजह से जो आवेदन तिथि है वो एक बार फिर से 1 आध हफ्ते के लिए बढ़ सकती है। भले ही सत्र यहाँ पर लेट हो जाएगा, लेकिन इस बार 2,33,350 में से एक भी सीट खाली नहीं रह पाएंगी। दोस्तों, स्नातकों को अप्रेंटिस करने पर मानदेय मिलेगा। प्रदेश के 10 लाख युवा लाभान्वित हो सकते हैं इस योजना से। तो योगी सरकार ने डिप्लोमा के साथ साथ सभी विधाओं के स्नातक डिग्रीधारों को कौशल विकास के माध्यम से रोजगार से जोड़ने के लिए बड़ी पहल की है। कैबिनेट ने मंगलवार को मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना यानी कि उच्च शिक्षा का विस्तार करते हुए ग्रेजुएट युवाओं को जोड़ने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मानदेय स्टाइपेंड की राशि बढ़ाकर प्रतिमाह 9,000 रुपये कर दी गई है। योजना से 10 लाख युवा लाभान्वित होंगे। राज्य सरकार ने 23-24 के बजट में योजना के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान कर रखा है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि डिप्लोमा और सभी विधाओं में स्नातक युवाओं को नेशनल अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कीम का लाभ दिलाने के लिए व निजी संस्थानों को प्रोत्साहन के उद्देश्य से योजना लागू की गई है। और साथ ही साथ दोस्तों, प्रदेश के 25 लाख युवाओं को स्मार्टफोन मिलेंगे। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत प्रदेश के युवाओं को 25 लाख स्मार्टफोन दिए जाएंगे। इन स्मार्टफोन की खरीद संबंधी प्रस्ताव को मंगलवार की कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दे दी गई है। यह योजना 5 सालों के लिए है और मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए 3600 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। योगी सरकार के इस फैसले से प्रदेश के उच्च शिक्षा, तकनीकी, स्वास्थ्य शिक्षा, कौशल विकास प्रशिक्षण, आईटीआई में पंजीकृत युवाओं को तकनीकी रूप से दक्ष बनाया जाएगा। इस संबंध में इन्फोसिस द्वारा युवाओं के डिजिटल सशक्तिकरण के लिए CSR के तहत स्प्रिंग बोर्ड प्लेटफॉर्म राज्य सरकार को निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। दोस्तों, देखा जाए तो बीएड छात्रों के लिए सिर्फ एक ही मौका है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का। बाकी सभी रास्ते एलटी ग्रेड छोड़ बाकी सभी भर्तियों के रास्ते साफ हो चुके हैं। समकक्ष अर्हता के विवाद में यूपीपीएससी जारी नहीं कर पा रहा विज्ञापन महीनों से अटका है, जबकि कुछ के संभावित विज्ञापनों की सूचना जारी कर दी है। वहीं एलटी ग्रेड और प्रवक्ता भर्ती अब भी अर्हता के विवाद में फंसी है। अभ्यर्थियों को कई प्रमुख भर्तियों का महीनों से इंतजार था, लेकिन समकक्ष अर्हता पर स्थिति न स्पष्ट होने और अन्य कारणों से भर्तियां फंस चुकी हैं। आयोग को इन सभी भर्तियों के लिए रिक्त पदों के अधियाचन महीनों पहले मिल चुके हैं। तो जो भी बीएड वाले हैं वो आराम से एलटी ग्रेड के 6000 से अधिक रिक्त पदों के अधियाचन और प्रवक्ता के रिक्त पदों के अधियाचन को ध्यान में रखते हुए अब लगातार तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि आपके पास एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती एक बड़ा मौका आएगी। 6000 से अधिक पद आपको देखने के लिए मिलेंगे। दोस्तों, देखा जाए तो यूपीएससी पेट 2023 में मैक्सिमम स्कोर करने के लिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए और हर दिन 100 क्वेश्चन का मॉडल पेपर उठाइए और उसको सॉल्व करिए। इससे आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बढ़ेगी और यही दोस्तों स्कोर करने का मूल मंत्र है। दोस्तों, सर्टिफिकेट या 2 वर्ष का अनुभव जरूरी है। एसएससी ने जारी किया नोटिफिकेशन। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के 307 पदों पर भर्ती होगी। आवेदन शुरू हो चुका है। तो 27 विभागों में ये भर्ती की जा रही है। तो आप लोग ssc.gov.in ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन करें। इसी तरह दोस्तों, जल निगम शहरी में जेई की भर्ती चयन आयोग करेगा। राज्य सरकार धांधली रोकने के लिए जल निगम शहरी में
अवर अभियंता सिविल और विद्युत यांत्रिक के पदों पर भर्ती उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से कराई जाएगी। अभी यह भर्तियां जल निगम स्तर पर की जाती थी। एक बड़ा बदलाव है और बहुत जल्द यहाँ पर आपको जल निगम शहरी में जेई के पदों पर भर्ती भी देखने के लिए मिलने वाली है। तो दोस्तों ये हो गया आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करें। नेक्स्ट में मिलते